हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी हुजूरी में आते हैं, अपने राजा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम आज अपने पिता की आवाज़ को हम सुने, ताकि हम उस आवाज़ को सुनकर उस पे चलने वाले हों। तो हम वचन में आएंगे, खुदा का आत्मा वचन को समझने में, उसकी गहराई में जाने में और वचन में चलने में हमारी सहायता करे। और आज इस वचन के द्वारा आप और आपका घराना बहुत आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आज का जो वचन है वो यूहन्ना की अंजील उसके 15 चैप्टर से है। 1 से लेकर हम 8 आयतों को पढ़ेंगे और उस पर हम मनन करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है वे उसे छांटता है ताकि और फले। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो मेटाफोर यूज कर रहे हैं वो एक दाखलता और डाली का है। जैसे डाली जो है, अगर वो दाखलता में बनी रहती है तो वो फल लेकर आती है, लेकिन अगर दाखलता से अलग हो जाता है तो वो फिर फल नहीं लाती। अगर हम यहाँ पे जो बने रहने का मतलब है, या इंग्लिश में अबाइड वर्ड यूज हुआ है, उसका अगर हम ग्रीक मीनिंग देखें तो वहां पे है लगातार बने रहना, कॉन्टिन्यूटी में। और यहाँ पर जो बना रहना है वो एक रिलेशनशिप है जो कि परमानेंट है, हमेशा के लिए है, वो अलग नहीं हो सकता, वो यूनाइटेड है, पूरी तरह से टाइड अप है। इसका मतलब हम यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते में बने रहते हैं, यीशु मसीह को विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपना लॉर्ड और सेवियर मानते हैं। और यीशु मसीह क्योंकि लॉर्ड और सेवियर का मतलब है कि यीशु मसीह ने जैसे कहा, तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी आज्ञा को मानोगे। तो हम यीशु मसीह की आज्ञा में चलते हैं, हम बने रहते हैं, तो हम बहुत सारे फल को लेकर आते हैं, हम फलते फूलते हैं। हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन यीशु मसीह ने जाने से पहले उनको कहा कि तुम जाओ और तुम और बहुत सारे लोगों को जो है वचन सुनाओ, गॉस्पेल सुनाओ, गुड न्यूज़ सुनाओ और उन्हें मेरे चेले बनाओ। और मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया तुम उन्हें सिखाओ। तो किस तरह से वो जो चेले थे वो यीशु मसीह में बने हुए थे, वो यीशु मसीह के चेले थे। और उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा को माना। उन्होंने यीशु मसीह के जाने के बाद किस तरह से पवित्र आत्मा से भरने के बाद उन्होंने खुदा के वचन को किस तरह से, गॉस्पल को सारे संसार में जहां जहां वो पहुंचे उन्होंने सुनाया, बांटा। और आज हम देखते हैं पूरे संसार में जो खुदा का वचन है वो कितना फल लेकर आया है। और कितने लोग हैं जो प्रभु की नॉलेज में आए हैं, ब्लेस हुए हैं। और पूरे संसार में खुदा का सुसमाचार जो है अभी भी फैल रहा है। तो ये बने रहने का प्रतिफल है, किस तरह से वो डाली जो है, जो दाखलता में बनी रहती है यीशु मसीह में, वो फल लेकर आती है। उसी तरह आज हमें भी कहा जाता है कि हम प्रभु में बने रहें, तभी हम फल लेकर आएंगे। और हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है। और जो फल नहीं लेकर आता है, विश्वास, एक तो हम विश्वास करते हैं जो कि हमारा सेविंग फेथ है। जब हम प्रभु में आते हैं, इनिशियली खुदा पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, लेकिन फिर हम उस फेथफुल ओबीडियंस में हम चलते जाते हैं। इसका मतलब हम यीशु के साथ वफादारी के साथ हम उसे अपना राजा उद्धार करता, अपना प्रभु मान के उसके पीछे चलते जाते हैं। तो हम यीशु में बने रहते हैं। और जैसे आगे लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। खुदा का जो वचन है वो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है, हर शैतान के झूठ, डिसेप्शन को दूर करता है, और हमें हमारे कॉन्शियंस को शुद्ध करता है, हमारी सोच को जो है वो रिन्यू करता है, नया करता है। और यीशु मसीह फिर से कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा, यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे से अलग होकर, यीशु मसीह जिंदगी है, वो मार्ग है, वो सत्य है। हम यीशु मसीह से अगर जिंदगी से ही अलग हो जाएंगे तो कैसे है वो, तो फिर हम बिल्कुल मरे हुए हैं, मृत्यु की ओर हम बढ़ रहे हैं। जो इटर्नल डेथ तो जो है, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी हम फल लेकर आने वाले नहीं होंगे, आत्मा के फल हमारे अंदर नहीं होंगे, अगर हम अपने सृष्टिकर्ता से, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें आत्मा के द्वारा हमारे अंदर श्वास फूका है, हमें जिंदगी देकर हमें हमारी रचना की है। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो।
जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्स से लेकर अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो। ये हमारे लिए एक तरह से एम्फसाइज किया हुआ है, इसलिए कि हम इन बातों को अपने अंदर अच्छे से, अपने अंदर खुदा के वचन को हम इंट्रस्ट कर लें, अपने अंदर खुदा के वचन को डाल लें कि हम प्रभु से अलग अपने होकर बिल्कुल भी ना चले। हम प्रभु की बातों में, प्रभु जो सृष्टि करता है उसको पता है कि उसने हमें बनाया है, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, हमें क्या करना है, और हमारे लिए खुदा का प्लान क्या है, हमें इस संसार में रहते हुए कौन से भले काम करने हैं। और हम जब प्रभु में बने रहते, उसके वचन में बने रहते, तो खुदा का वचन जो है वो हमें गाइड करता है। और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि गॉड, जीसस इज द वे, तो हम उस सही रास्ते पर चलते हैं जिसमें चलकर हम जो हैं फलवंत होते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। जिस तरह से चेले जो थे, उन्होंने जो उन्हें कहा गया था उन्होंने वो किया, और परमेश्वर का वचन फैला, बहुत से लोग अंधकार से रोशनी में आए, उन्होंने यीशु मसीह को जाना और उद्धार पाया। उसी तरह आज हमारे लिए भी ये काम है कि हम भी खुदा के वचन को औरों तक पहुंचाए, और जो गिफ्टिंग खुदा ने हमें दी हुई है अपने ग्रेस के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा, उन गिफ्टिंग्स को हम यूज करें। अगर वो वर्शिपिंग की है, वर्शिपिंग हम प्रभु को अपने जीवन से महिमा दे। अगर वो प्रार्थना की है तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर वो सर्विस की है तो हम लोगों के बीच में जाकर सेवा करें। वचन सुनाने की है तो वचन सुनाएं। जिस भी तरह से परमेश्वर ने हमें जो तोड़े दिए हैं, हम प्रभु में बने रहकर उन तोड़ों का इस्तेमाल करें, अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम जो है दूसरों के लिए सोचे, दूसरों की उन्नति के बारे में, कलीसिया की उन्नति के लिए हम जो है अपने तोड़ों को इस्तेमाल करें। और आगे लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। तो अगर हम फ्रूटलेस हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी हम कोई फ्रूट लेकर नहीं आ रहे, परमेश्वर के दिए हुए कामों को नहीं कर रहे, तो हम परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उसे पिता भी रिजेक्ट कर देते हैं। और आगे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात है, लिखा हुआ तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है कि मेरे जो वर्ड्स तुम में बने रहे, वो रेमा वर्ड है, जिसके द्वारा हमारे अंदर जो विश्वास है वो परमेश्वर में और ग्रो करता है। जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो उसके वचन हम में बने रहते हैं, तो वो रेमा वर्ड जो खुदा का आता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है, और हमें एकदम से हमारे अंदर, हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते जाते हैं। हम अपने आप को अलग नहीं करते, और परमेश्वर की इच्छा को हम डिसर्न कर पाते कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है, और तब प्रभु की इच्छा जो है वो हमारी इच्छा हो जाती है, और हम परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगना शुरू कर देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं बदलनी शुरू हो जाती है। मेरा 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 से हटकर फिर ये होता है कि प्रभु आप हमें इस्तेमाल करें कि दूसरों की रूहें कैसे बचाएं। प्रभु हमें मौका दे, हम किस तरह से दूसरों तक आपके वचन को लेकर पहुंचे। प्रभु हमें बोल्डनेस दे कि हम बिना डर के औरों के लिए हम प्रार्थना करें, आपके वचन को सुनाएं। प्रभु हमें बोझ दे कि हम दूसरों से आपके जैसा प्रेम करें, दूसरों को माफ करें। प्रभु हम इस तरह की प्रार्थना हम प्रभु के आगे करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारी इच्छा हो जाती है। हम कहते प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु जैसे तू हमें इस्तेमाल करना चाहता है कर, हमारे जीवन को प्रभु तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हमारे लिए वो रास्ते खोल जिसके द्वारा प्रभु हम तेरे राज्य को फैलाने वाले हो। तो हम प्रभु से जो मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर वो हमारे जीवन में करते हैं। और लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हमें आज यीशु मसीह के चेले बनना है, उनके राज्य को बढ़ाना है, उनके पीछे चलना है, उनकी आवाज को सुनना है, उनकी आज्ञा को मानना है, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, ताकि पिता को महिमा मिले। आमीन।